चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 उसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले लॉगरिथमिक के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ये करेंगे कि हम एक नंबर को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या लॉगरिथम फॉर्म के अंदर हम उस नंबर को कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो ये होगा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस। और दूसरा ये कि पहले उसके बाद हम यूजिंग लॉगरिथम हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले ये होगा कि अगर लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है, इस एक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में a पावर x इक्वल्स टू y, ये इसके अंदर एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म है। तो इसको हम लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लॉगरिथम फॉर्म को इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि log ऑफ y बेस a इक्वल्स टू x। अब ये चीज़ हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे देखें log, ये शॉर्ट फॉर्म है लॉगरिथम का, log बेस a, जो यहाँ पर a है ये बेस बन जाएगा a, log इसको हम कैसे पढ़ेंगे? log y बेस a इज इक्वल टू x। ये जो x है ये इक्वल्स के बराबर हो जाएगा, इक्वल्स यहाँ पे x आ जाएगा और log y। तो यहाँ से अगर लेट सपोज इस तरह से हो log y बेस a इज इक्वल टू x, इसको हम एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे? इसको एक्सपोनेंशियल में हम इस तरह से लिख लेंगे, बेस लिख लेंगे a और इसके ऊपर हम x लिख लेंगे इक्वल्स टू y। तो f एंड ओनली f हम इस तरह जब लिखते हैं तो ये बराबर होता है इस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल के अंदर, और ये एक्सपोनेंशियल बराबर होता है लॉगरिथम के अंदर इस फॉर्म में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर किसी नंबर को हमने लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है तो हमें a का पता होना चाहिए कि a कहाँ पे लाई कर रहा है, x का पता होना चाहिए और y का पता होना चाहिए। एक्सरसाइज 3.2 है राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, लेकिन इससे पहले हमने क्या लिखा है? a पावर x विच इज इक्वल टू y। ये हमारा इस तरह का फॉर्म है, और इसको हम लॉग में किस तरह से लिखते हैं? log y बेस a इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये पोजीशन जो है ये किसकी पोजीशन है? a की पोजीशन, अगर यहाँ से कंपेयर करें इसको। और ये हमारे पास x की पोजीशन है और ये y है। तो हमारे पास इक्वेशन में x का पता होना चाहिए, a इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 256। तो हम लिख लेंगे इसको लॉग फॉर्म में log बेस a क्या है? यहाँ पर 4 बेस a, और यहाँ पे हम लिखेंगे log y। log y क्या है? 256 बेस 4 इज इक्वल टू x क्या है? 4। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब 2 नंबर में हम क्या करेंगे? पहले a को फाइंड करेंगे। a किधर है? a हमारे पास इस केस में है 2, x हमारे पास है -6, y हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 64। तो हम लिख लेंगे log y हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 64 बेस a क्या चीज़ है? 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -6। इसी तरह जो इसका थर्ड पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास a की वैल्यू है 10, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 1। हम लिख लेंगे log y जो कि 1 है बेस a जो कि 10 है विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a बराबर है x का, x खुद बराबर है 3 डिवाइड बाई 4 एंड y इज इक्वल टू y। यहाँ पे देखें तो ये x a की पोजीशन है a, तो हमने इसको इसलिए a कह दिया। अब ये किसकी चीज़ की पोजीशन है? ये हमारे पास x की पोजीशन है, तो x इसके बराबर हो गया। अब ये y की पोजीशन है, हमारे पास y के बराबर हो गया। हमने क्या करना है? इसको कंपेयर करना है, और जो जिस a की पोजीशन, x की पोजीशन, y की पोजीशन है उसको हमने उठाना है और फिर इसमें लिखना है log y। अब y खुद y के बराबर है बेस a क्या है? इस केस में a क्या है? x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास आ गया। इस केस में log y विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 81 बेस a विच इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू -x विच इज इक्वल टू 4। इस केस में क्या होगा? a इज इक्वल टू 64, x which is equal to 2 by 3 and y is equal to 16. So we have log y which is equal to 16
बेस ए 64 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसका जो दूसरा पार्ट है इस एक्सरसाइज 3.2 का, राइट द फॉलोइंग एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने इस लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है कि a पावर x विच इज इक्वल टू y, और ये लॉग फॉर्म में बराबर होता है log y बेस a विच इज इक्वल टू x। तो इसी इक्वेशंस के अंदर आपने x की पोजीशन, y की पोजीशन और a की पोजीशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसके साथ, तो यहाँ पर a और यहाँ पर a, तो a इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू, यहाँ पर y यहाँ इसकी पोजीशन है और यहाँ पर y की पोजीशन ये बनती है, तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर एंड x क्या है यहाँ पे -2, सो x इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, a पावर x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, a खुद a के बराबर है, तो a पोजीशन a आ गया। x की वैल्यू क्या है, -2, तो x की जगह हम लिखेंगे -2। y क्या है, 1 डिवाइड बाई a स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। हमने इस लॉ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब इसको लिखना है तो हम लिख लेंगे, पहले इसकी पोजीशंस हम डिफाइन करेंगे। a की क्या पोजीशन है, a इज इक्वल टू 2 है वैल्यूज़, और y की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 128 एंड x विच इज इक्वल टू -4। अब हमारे पास है a पावर x विच इज इक्वल टू y, सो a इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -7 एंड y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 128। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस केस में। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यूज़ आती है, a इक्वल्स टू b, x इक्वल्स टू 64 एंड y विच इज इक्वल टू 3। तो हम लिख लेंगे a पावर x, सो b पावर x विच इज इक्वल टू 64 विच इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया। इस केस में हम देखते हैं तो ये हमारे पास a है, a इज इक्वल टू a एंड y विच इज इक्वल टू a एंड x विच इज इक्वल टू 1। तो हम लिख लेंगे a पावर x विच इज इक्वल टू y है, तो हम लिख लेंगे a पावर x। तो a खुद a के बराबर है, तो a पावर x, x किसके बराबर है हमारे पास 1 के, विच इज इक्वल टू y, y किसके बराबर है a के, तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू a, हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस केस में हम क्या करेंगे, लॉग a, तो a हमारे पास a के बराबर हो गया। हमने क्यों ये लिख रहे हैं, हम इस चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसके साथ हमने कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, तो हमारे पास a इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। अब हम इसी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो लॉग क्या है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसका, a पावर x इज इक्वल टू y, हमने इसके अंदर पुट करना है। तो हम a की जगह a लिख लेंगे, x की जगह क्या है 0 एंड y विच इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ गया। अब इस केस में क्या करेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 8 एंड x इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास आ जाएगा a पावर x विच इज इक्वल टू y, हम वैल्यू पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2 एंड y विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व, क्या सॉल्व करना है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इस x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, उसमें कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत होती है। हर क्वेश्चन के अंदर ये सॉल्वेबल है, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या, थोड़ी सी कॉमन सेंस को यूज़ करके और थोड़ी सी एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम ये आसानी से कर सकते हैं सॉल्व। तो पहले हम इस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, a की पोजीशन है, ये y है और ये हमारे पास x होता है। तो जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो a पावर x विच इज इक्वल टू y होता है। तो a की वैल्यू पुट करेंगे √5, x पावर x क्या है, x खुद है, विच इज इक्वल टू y 125। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 5 है, 5 को क्या हम √5 को इस तरह से लिख सकते हैं, और इसके ऊपर क्या है x, क्योंकि अंडर रूट हमारे पास क्या है 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर है, और इसके ऊपर पावर है x, और ये बराबर है 125। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 125। अब यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। अगर यहाँ पर 5 है और हम यहाँ पर भी 5 लाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 5
x पावर 2 x 5 पावर x डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 125। अगर हम यहाँ पे 5 लिख लें तो 5 को हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास 125 आ जाए। तो 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 पंजे 125, तो हम 5 मल्टीप्लाई 5 अगर करते हैं 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो हमारे पास ये किसके बराबर आता है 5 पावर 3। इसका मतलब ये हो गया कि 5 इज पावर x डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 5 पावर 3। अब ये और ये आपस में बराबर है, इसका मतलब है अगर ये बराबर है तो इसका जो पावर बनता है x डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 6, ये विच इज़ इक्वल टू 3, ये अगर बराबर है 5 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब है ये भी आपस में बराबर है। तो हमने उसको प्रॉपर्टी को यूज़ करके x डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 3, तो ये बराबर हो गया। तो यहाँ से हमने अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 x विच इज़ इक्वल टू 6। ये हमारे पास आंसर आ गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई जो हमने सॉल्व करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है log x बेस 4 विच इज़ इक्वल टू -3। इसकी जगह ये हमारे पास x है और यहाँ पे -3 है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन बनता है पार्ट 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 2 का। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है x और x की वैल्यू है -3। हम यहाँ पे लिख लेंगे a पावर x विच इज इक्वल टू y, वैल्यू फुट कर देंगे तो a हमारे पास है 4 पावर x है, तो x हमारे पास यहाँ क्या है -3 और y इज इक्वल टू x। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पावर 3। अब आगे फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ख़ुद से ज़रब देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ उसकी पार्ट नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये x बनता है, ये हमारे पास x है log 3 बेस 81 विच इज़ इक्वल टू x, और यहाँ पर हमारे पास है 9 log 9 बेस 81 विच इज़ इक्वल टू x। तो हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे जो कि है a पावर x विच इज़ इक्वल टू y। सो a क्या है 81 पावर x क्या चीज़ है, x हमारे पास यही x है, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास ये वाला a के बराबर होता है ये y के और ये x के, तो हमारे पास x आ गया इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 9, तो हमारे पास आ गया 81 पावर x विच इज इक्वल टू 9। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 9 लिखेंगे, 81 की जगह 9 लिखेंगे। तो जब हम यहाँ पर 9 लिखेंगे 9 और जब मल्टीप्लाई 9 करते हैं तो यहाँ से क्या आता है 81, तो इसकी पावर क्या है x विच इज इक्वल टू 9। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 9 स्क्वायर होल पावर x विच इज इक्वल टू 9। अब इस पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 पावर 2x विच इज इक्वल टू 9। अब ये 9 और ये 9 आपस में बराबर, इसका मतलब ये है कि ये 2x इस 9 के ऊपर क्या है 1 आपस में बराबर है। तो हम लिख लेंगे 2x विच इज़ इक्वल टू 1, इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, हमारे पास आंसर आ गया। आपने वही एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई करना है, लेकिन इन वे आपने ये देखना है कि हम बेस को कैसे इक्वल करते हैं और इसके ऊपर जो पावर आते हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे इस तरह से। अब जो पार्ट नंबर 4 है इसके अंदर है log ऑफ 3 log 5x प्लस 1 बेस 3 विच इज़ इक्वल टू 2। हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हमारे पास a है, ये हमारे पास y है और ये x है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा a पावर x विच इज़ इक्वल टू y, तो a हमारे पास 3 है पावर x क्या चीज़ है 2 और y 5x प्लस 1। अब हमने क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे 2 पावर 3 पावर 2, इसका क्या मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 3 9 आ गया और यहाँ पे 5x प्लस 1। अब हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इस 5x को यहाँ पे छोड़ देंगे 9 और ये 1 इस साइड पे आ जाएगा तो -1 विच इज़ इक्वल टू 5x। यहाँ पे आ जाएगा 8 विच इज़ इक्वल टू 5x, 5 पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड से तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा x विच इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 5। हमारे पास आंसर आ गया 8 डिवाइडेड बाई 5। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है log x बेस 2 इक्वल टू 7। पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बराबर होगा a पावर x विच इज़ इक्वल टू y विच इज़ इक्वल टू 2
पावर x। अब x क्या है यहाँ पर हमारे पास ये है 7, y क्या है x है, तो हमारे पास x यहाँ पर आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 पावर 7। अब क्या करना है, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 7 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। अब इसके अंदर जो पार्ट नंबर 4 है उसके अंदर है log 0.25 बेस x विच इज़ इक्वल टू 2। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे a पावर x विच इज़ इक्वल टू y। तो a हमारे पास यहाँ पर x है, x खुद क्या चीज़ है 2 है, y क्या है 0.25। हमारे पास आ गया x पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 0.25। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक तो ये है कि हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे भी ले लें, यहाँ पे भी ले लें, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, और x इज इक्वल टू 0.25 हमारे पास आ गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे करें, x पावर 2 इज इक्वल टू 0.25। अब आप इस पॉइंट को अगर ख़त्म कर रहे हैं तो इसके नीचे आप पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे और यहाँ इसकी जगह 0, तो ये आपके पास आता है 25 डिवाइडेड बाई 100 और x स्क्वायर बनता है। अब हम इस 25 को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 और स्क्वायर और 10 स्क्वायर, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर हम दोनों जगह पे स्क्वायर रूट ले लें इस तरह से, तो ये हमारे पास आ जाएगा x विच इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 10। एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा ये है कि हम क्या करेंगे, x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 10 स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 10 होल स्क्वायर। अब ये 2 इस 2 के बराबर है, इसका मतलब है बेस भी आपस में बराबर होंगे, तो 5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 बाई 10, ये हमारे पास आंसर बनता है इस केस में। तो ये आप 2-3 मेथड से इसको कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो पार्ट नंबर 6 है, 7 पार्ट है, log 0.001 बेस x इक्वल्स टू -3। इसको हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे जो कि है a पावर x विच इज इक्वल टू y। सो a क्या है x खुद क्या चीज़ है -3, y क्या है 0.001। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम क्या करेंगे अब इस x, ये हमारे पास जो बनता है ये वाला पार्ट, इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा, या तो हम क्यूब रूट ले लेंगे, इसको x को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई x पावर 3 विच इज इक्वल टू 0.001, या इस x3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी जगह भी 1 है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 विच इज़ इक्वल टू x पावर 3 मल्टीप्लाई 0.001, और अगर हम इससे दोबारा डिवाइड करें तो हमारे पास x3 विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.001। और अब हम क्यूब रूट लेते हैं लेट सपोज, तो यहाँ पर हम क्यूब रूट ले लेते हैं इस तरह से, तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.001 पावर 1/3। एक आंसर हमारे पास ये आ गया। दूसरा आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप इसी को, इसकी जगह आप फाइंड की जगह आप लिख लेंगे 1 और उसके आगे फिर 0, फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था आप उसको उसी तरह से हल कर सकते हैं। इस केस में हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल बनता है वो आ जाएगा a पावर x विच इज इक्वल टू y। सो a हमारे पास x है, x हमारे पास -2 है और y हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 64। तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर, 64 किसके बराबर है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 8, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे आता है 64, तो हम इसकी जगह लिख लेंगे 1 डिवाइड बाई 8 पावर 2 विच इज इक्वल टू x पावर -2, और फिर हम x पावर -2 विच इज़ इक्वल टू इसको हम इस तरह लिख लेंगे -2, क्योंकि ये डिवाइड हो चुका है, तो अगर हम इसको ऐसे लेके जाते हैं, ये हमने एक्सपोनेंशियल के अंदर पढ़ा था, तो ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपस में बराबर है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 8 भी आपस में बराबर है। जब आप इस x इज इक्वल टू 8 को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट उसका दूसरा साइड आ जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर राइट है, ओके है। दूसरा है हमारे पास log x अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 16। तो हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, a क्या है अंडर रूट 3 और हमारे पास x क्या चीज़ है 16 विच इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू x। तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 1/2 है, क्योंकि अंडर रूट हमारे पास 1/2 है और इसकी जगह इसके ऊपर 16 है और इज इक्वल टू x। अब ये आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 इज इक्वल टू 3 पावर 16 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, तो
3 पावर 8 विच इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास आंसर आ गया इस केस में।